मेरा नाम है साहिबे आलम और ये है मेरी कहानी। मैं ये तो नहीं जानता कि ये नाम किसने दिया है मुझे, मगर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि इस नाम का मतलब है संपूर्ण जगत का राजा। मगर मुझे इस बात पर हंसी आती है। अब आप ही बताइए, मेरी हालत को देखकर कोई कहेगा कि मैं संपूर्ण जगत का राजा हूँ? एक बार मैंने सीमापुरी में रहने वाले एक छोटे से बच्चे को पकड़ा। वो लड़का कूड़ा बीन रहा था, तो मैंने उससे पूछा कि तू ये काम क्यों करता है? क्या ये काम? इस काम में तो मुझे मजा आता है। मैं इस कूड़े के ढेर में से सोना निकालता हूँ। मतलब? चल छोड़, तू ये बता, क्या तू यहीं रहता है? हाँ, मैं यहीं रहता हूँ, लेकिन पहले हम वहाँ रहते थे जहाँ पर हमारी खुद की जमीन थी। क्या तुमने अपना घर और अपनी जमीन छोड़ दी और तुम यहाँ रहते हो? क्यों? मेरे घर वाले कहते हैं कि जहाँ हम पहले रहा करते थे वहाँ पर बहुत बाढ़ आ जाती थी, इसीलिए वहाँ हमें पेट भर के खाना भी नहीं मिलता था। कम से कम यहाँ खाना तो खा पा रहे हैं हम लोग। तुम ये काम क्यों करते हो? तुम ये काम छोड़ क्यों नहीं देते? तुम ये काम छोड़कर और कुछ कर लो। और कुछ क्यों कर लो? तुम पढ़ाई कर लो। जी, हमारे आसपास कोई स्कूल नहीं है, इसीलिए हम स्कूल नहीं जा पाते। अच्छा, अगर मैं खोल के दूँ तो स्कूल, तो तुम जाओगे? हाँ, मैं बिल्कुल जाऊँगा। तो ठीक है, मैं जल्द ही स्कूल खोलूंगी और तुम्हें जरूर बुलाऊंगी। ओके मैम। मैम, वो स्कूल खुला क्या? अरे अभी नहीं खुला बेटा, जिस दिन खुलेगा मैं आपको बता दूंगी। ठीक है मैम। मैम, अरे वो स्कूल खुला क्या मैम? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं खुला, जिस दिन खुलेगा मैं आपको बता दूंगी। ओके मैम। अरे यार, मुझे लगता है मैंने इस लड़के को गलत वादा कर दिया। इसको मैंने उम्मीद दिला दी कि कोई स्कूल खुलेगा, पर असलियत में तो ऐसा कोई स्कूल खुलेगा ही नहीं। क्या करूं यार, क्या करूं? इसको सच बता दूं? छोड़ ना। हाँ, न जाने कितने लोग इसको हर रोज ऐसे ऐसे वादे करते होंगे। इग्नोर कर। हाँ, अच्छा सुन बच्चे, इधर आ। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम है जी साहिबे आलम। क्या नाम है तेरा? साहिबे आलम। साहिब आलम का मतलब भी समझता है तू? जी नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं समझता। पर मैं समझती हूँ। साहिब आलम का मतलब होता है गॉड ऑफ यूनिवर्स, इन द सेंस ब्रह्मांड का मालिक। पर यार, इसका नाम का मतलब और ये बिल्कुल अलग बात है, क्योंकि ब्रह्मांड का मालिक यहाँ सीमापुरी में कूड़ा बीन रहा है। हाँ, कितनी अजीब बात है ना। मैं हर रोज साहिब को देखती हूँ। वो रोज एक मॉर्निंग बर्ड की तरह आता है और दोपहर में गायब हो जाता है। वो उसके दोस्तों के साथ घूमता रहता है, वो भी बिना चप्पलों के। एक दिन मैंने इन सब लोगों की गैंग को ही बुला लिया। मैंने कहा कि इधर आओ, तुम लोगों ने चप्पल क्यों नहीं पहन के? हाँ भाई, तूने क्यों नहीं पहनी चप्पल? मैं कभी चप्पल पहनेगा ही नहीं, जब भी इसको चप्पल मिलते हैं ये फेंक देता है। अच्छा, और तूने क्यों नहीं पहन रखी चप्पल? जी, मुझे भी बिना चप्पल के घूमने में मजा आता है। और तूने क्यों नहीं पहन रखी चप्पल? मैम, मैं चाहता हूँ कि मुझे चप्पल मिले। मैम देखो, मैंने जूते पहन रखे हैं। अरे लेकिन ये जूते तो अलग अलग हैं। तो क्या हुआ, एटलीस्ट मैंने पहन तो रखे हैं ना। इन्होंने तो वो भी नहीं पहन रखे। लेकिन मेरा सपना है जूता पहनने का। लेकिन मुझको तो बिना चप्पल और बिना जूता के घूमना पसंद है। हाँ ठीक है, तुम लोग जाओ। यार, बिना चप्पल और बिना जूतों के घूमना पसंद है? चलो ठीक है यार, आज मैं भी बिना चप्पलों के घूम के देखती हूँ। लेकिन 1-2 घंटे बाद मुझे रियलाइज होता है कि भाई ये तो बस कहने की बात है यार। असली बात तो ये है कि उन बेचारों के पास चप्पल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सब देखकर मुझे दीपी की एक कहानी याद आ गई। उसने मुझे बताया था कि एक गांव में एक मंदिर था और उसके पुजारी का बेटा हर रोज भगवान से मांगता था कि भगवान प्लीज मुझे एक जोड़ी जूते दे दो। जब मैं 30 साल बाद उस गांव में दोबारा जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि उस मंदिर का पुजारी भी बदल चुका है और पुजारी का बेटा भी। वो एक काफी अच्छे कपड़े पहन कर स्कूल से आता है और बैग को पलंग पर जोर से रखता है। फिर मुझे लगा कि उस बच्चे की विश पूरी हो चुकी है। यहाँ आज हर एक बच्चे के पास जूते हैं
लेकिन यहाँ सीमापुरी में रहने वाले बच्चों के पास ना ही चप्पल है और ना ही जूते, क्योंकि ये बेचारे एकदम गरीब हैं। दिल्ली दिल वालों का शहर, लेकिन यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं सीमापुरी में जो कूड़ा बीनते रहते हैं। यहाँ हर रोज 10,000 से ज्यादा रैग पिकर्स रैग पिकिंग करते हैं। मैंने एक दिन पूछ ही लिया कि भाई तुम ये कूड़ा क्यों बीनते हो? क्या बात कर रहे हो भैया, कूड़ा? तुम्हारे लिए होगा कूड़ा, हमारे लिए तो ये एक माया जाल है। माया जाल? माया जाल कैसे? लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि हाँ, ये सचमुच में एक माया जाल है। जैसे अगर मुझे आज 1 रुपए मिल गया तो मैं कल चाहूंगी कि मुझे 10 रुपए मिले। फिर मुझे 10 रुपए मिल गया तो मैं चाहूंगी कि मुझे कल चांदी या सोने का सिक्का मिले। फिर मैं साहिब के पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ कि साहिब तुम क्यों करते हो रैग पिकिंग? जी मैंने आपको बताया था ना, सम टाइम आई फाउंड अ रुपी इन अ गार्बेज। कई बार 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए मुझे मिल जाते गार्बेज में। जी मुझे तो बड़ा मजा आता है। सच में ये बच्चों के लिए एक माया जाल है, लेकिन बड़ों के लिए एक जिंदगी जीने का साधन है। इन सीमापुरी के लोगों के पास जीने के लिए घर नहीं है। ये अपना तंबू वहाँ गाड़ते हैं जहाँ इनको खाने के लिए मिल जाता है। ये हमेशा खाना ढूंढते रहते हैं। ये लोग खाना व दोष होते हैं और ये पूरा दिन यार कूड़ा बीनने का काम करते रहते हैं। यार इनका पूरा परिवार बिल्कुल बुरी तरह से रहता है, पर करे भी क्या बेचारे। इनके पास कोई प्रूफ भी नहीं है, लेकिन हाँ इनके पास राशन लेने का और वोट देने का प्रूफ जरूर है। खैर ये मुझे सब कुछ पता है कि ये पॉलिटिशियंस का ड्रामा है। एक बार मैं साहिब को देखती हूँ, वो टेनिस कोर्ट के स्टेडियम के बाहर खड़ा है और लोगों को टेनिस खेलता देख रहा है। यार इस बच्चे के मन में आता होगा ना कि मैं भी टेनिस खेलूं, मैं भी इन लोगों की तरह एंजॉय करूं। कितने बड़े बड़े लोग टेनिस खेल रहे हैं, लेकिन ये बेचारा बच्चा बाहर खड़ा है। चलो मैं इससे बात करती हूँ। बेटा तेरा मन कर रहा है टेनिस खेलने का? नहीं? तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो? अरे मुझे ये गेम समझ में नहीं आता, और जब ये गेम खत्म हो जाता है ना तो चौकीदार अंकल मुझे अंदर बुलाएंगे तो मैं यहाँ पर स्विमिंग कर सकता हूँ। मैं इसीलिए यहाँ पर खड़ा हूँ। हैं? मैं कुछ और समझ रही थी। चलो ठीक है बेटा, खड़े रहो। वेरी गुड वेरी गुड। मैम देखिए ना मैम, मुझे जूते मिल गए। अरे ये जूते तो टेनिस के हैं। अरे लेकिन इन जूतों के ऊपर तो होल हो रखा है। कोई बात नहीं मैम, मेरा सपना था कि मुझे जूते मिले और मुझे जूते मिल गए। ये यार बच्चे के अंदर कितनी खुशी और कितना एक्साइटमेंट है ना, इसी को कहते हैं असली हैप्पीनेस। यार काफी दिन हो गए, साहिब नहीं दिख रहा, कहाँ चला गया ये? एक दिन मुझे साहिब मिल्क स्टोर के बाहर मिलता है। अरे साहिब। अरे मैम आप यहाँ? अरे तू कहाँ है भाई? और ये तूने तेरा क्या हाल बना लिया? और वो तेरा बैग का है, वो थैला सा जिसमें तू कूड़ा बीनता था। वो काम मैम मैंने छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पर चाय की दुकान पर काम करता हूँ। और ये देखो मैम मेरे हाथ में कनस्तर, इसमें मैं दूध और चाय दिया करता हूँ लोगों को। अरे लेकिन ये सब, अरे क्यों? पर कितने रुपए मिलते हैं तुझे इसके? जी मुझे 800 रुपए मिलते हैं और यहाँ पर खाना मिलता है। अच्छा तो कहाँ पर है ये दुकान? मैम मुझे चलना चाहिए, अब मैं लेट हो रहा हूँ। लेट हो रहा हूँ? यार आज तक तो साहिब ने कभी भी ये पहले बात नहीं कही। चल ठीक है बेटा, चला जा, बाय। ओके मैम, बाय। जब साहिब जा चुका होता है तो मुझे फील होता है कि हाँ यार, आज जो बच्चे की हैप्पीनेस थी वो आज खो चुकी है। पहले बच्चा यार कितनी हंसी से जिंदगी जीता था, लेकिन अब मुझे लगता है इसका बचपन छीन चुका है। पहले खुद का मालिक था और आज इसका कोई और मालिक है। पहले जो वो बैग था वो इसका खुद का था, लेकिन अब जो ये कनस्तर है वो किसी और का है। मुझे लगता है कि पहले उस बैग को ये बड़ी आसानी से उठा लेता था, लेकिन अब इसको ये कनस्तर बहुत भारी लग रहा है, क्योंकि आज कनस्तर किसी और का है और साहिब का बचपन
खो गया। आज इसकी खुशियाँ, आज इसका स्प्रिंग, सब कुछ खो गया। तो ये था आज का लेसन।